Good morning class. I hope you all are doing well. So today we will be revising one of your topics which belong to reading section. आपके रीडिंग सेक्शन में आपके पास एक अनसीन पैसेज है, एक है नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस सेशन ये टॉपिक आपका कवर हुआ था, बट देर आर अ लॉट ऑफ न्यू स्टूडेंट्स हु हैव कनेक्टेड लेटर, सो हम इसे एक बार फिर से पढ़ेंगे। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग होता क्या है? सो जस्ट फोकस ऑन द पॉइंट्स जो आज डिस्कस होंगे इस वीडियो में, एंड यू विल ईजिली अंडरस्टैंड इट। इट्स नॉट अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट। नोट मेकिंग, जैसा कि नेम सजेस्ट करता है, आपके पास एक टेक्स्ट है जो कि काफ़ी लेंथी है, तो आप उसमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को मार्क करते हो। दैट इज़ हाउ यू रीड। जब भी आप कोई सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट का अपना कुछ रीडिंग ले रहे हो टॉपिक का, तो आप उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अंडरलाइन करते जाते हैं और बाद में शायद उसे अपनी नोटबुक में नोट डाउन भी करते हैं। दैट इज़ नोट मेकिंग। तो इसे फॉर्मली या एक सिस्टम से कैसे किया जाता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न. So today extensive reading is the buzzword in every field of the study and research. एक्सटेंसिव रीडिंग करना, डिटेल रीडिंग करना हर फील्ड में इंपॉर्टेंट है। वाइल रीडिंग वी आर ऑफन बम्बार्डेड विद इंफॉर्मेशन ऑफ अ वास्ट एम्बिट। और रीड करते हुए हमें बहुत गहराई में कई बार हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। इट ऑफन बिकम्स डिफ़िकल्ट टू रिकॉल ऑल द की पॉइंट्स ऑफ द पैसेज आर्टिकल वी मे हैव रेड। ये मुश्किल हो जाता है कि उस आर्टिकल या उस टेक्स्ट का या टॉपिक की हर डिटेल को याद किया रखा जा सके। नोट मेकिंग इज़ अ मीन टू कैप्चर द की आइडिया of the given passage in an easily readable logically structured format. नोट मेकिंग क्या है कि एक पैसेज या एक टेक्स्ट का जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स हैं, उनको याद रखने का एक तरीका और उन्हें अरेंज इस तरीके से करना एक फॉर्मेट में ताकि कुछ सेंस मेक हो सके उसकी। द स्टाइल इज़ फेयरली कैजुअल दो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड CBSE फ्रेमवर्क। द की टू लास्ट में आप पहले आप नोट मेकिंग में करते हैं। नोट मेकिंग में क्या आपके रहते हैं फॉर्मेट, आई विल डिस्कस लेटर। लास्ट में आप एक एब्रीवेशन की लिस्ट बनाते हैं। एब्रीवेशंस यूज होती हैं कुछ टेक्स्ट में, तो उनकी एक लिस्ट बनाते हैं ताकि जो पैसेज में जितनी भी एब्रीवेशंस हैं वो एट ग्लांस आ सकें। तो पर्पस क्या है नोट मेकिंग का? वाई डू वी डू इट? टू रिवाइज लेसन्स बिफोर एग्जामिनेशन, ताकि आप एग्जामिनेशन से पहले अपनी इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उन्हें रिवाइज़ कर सकें। टू राइट अ रिपोर्ट और एनी कॉम्पोजिशन, एक रिपोर्ट लिख सकें, एक स्पीच प्लान कर सकें, किसी मैसेज को सिर्फ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स के थ्रू कन्वे कर सकें। टू मेक प्रेजेंटेशन, एक प्रेजेंटेशन बना सकें। और फाइनली अपने टेक्स्ट को समराइज़ कर सकें, उसको एक शॉर्टर फॉर्म में आप उसे नैरो डाउन कर सकें। अब बनाते कैसे हैं नोट्स? स्टेप 1 क्या होगा? नोटिस दैट द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अंडरलाइंड। मेक श्योर कीजिए जब आप रीड कर रहे हैं एक पैसेज को, तो जितनी आपको लगता है इन्फॉर्मेशन डिटेल है उसे अंडरलाइन करते जाइए। रीड द पैसेज अगेन आस्किंग योरसेल्फ क्वेश्चंस एंड आंसरिंग देम एज यू रीड। दोबारा से पैसेज पढ़िए और इस टाइम खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछिए और उन्हें आंसर करते रहिए साथ साथ। विद द हेल्प ऑफ द आंसर्स नोट डाउन द मेन पॉइंट। जब आपने खुद से क्वेश्चंस पूछे और उनके जो आंसर्स दिए वो आपके मेन पॉइंट्स हैं, उन्हें लिखते जाइए। 2 or 3 related ideas can be combined into one point. ऐसा हो सकता है कि 2-3 आइडियाज़ हैं एक पैराग्राफ में और वो एक दूसरे से रिलेटेड हैं, तो आप उनको कंबाइन करके एक ही हेड पॉइंट में डाल सकते हो। नाउ गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम। उसके बाद उनकी नंबरिंग कीजिए और फाइनली वी गो ओवर द फैक्ट्स एंड नंबर देम अगेन। और फिर से उसको चेक कीजिए, अपने फैक्ट्स को, अपने नोट्स को, उन्हें नंबरिंग दीजिए। अब क्या क्या इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, मतलब अगर टिप्स आपके लिए कुछ हों कि कैसे बनाने हैं नोट्स। नोट्स नीड नॉट बी रिटन इन ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंसेस। अब इसका एक सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है जनरल सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन नोट मेकिंग में ऐसा नहीं होता, ये फ्रेजेस हैं, जस्ट अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसका कोई ग्रामेटिकल ऑर्डर होना ज़रूरी नहीं है। नोट्स आर मच शॉर्टर देन ओरिजिनल टेक्स्ट। अब एक पैराग्राफ को डिनोट करने के लिए आपने 3 या 4 वर्ड्स को यूज़ करना है, तो ये एक्चुअल टेक्स्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटे टेक्स्ट होते हैं। द मेन पॉइंट्स एंड द सपोर्टिंग डिटेल्स आर डिस्टिंग्विश्ड। आपके जो हेड पॉइंट्स हैं और उसके अंदर जो सब पॉइंट्स हैं वो अलग अलग डिटेल्स होंगी।
जो अनइम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं या हेल्पिंग वर्ड्स हैं उन्हें हटा दिया जाता है। इंफॉर्मेशन इज़ कंडेंस्ड बाय यूजिंग सिम्बल्स, एब्रीविएशन, शॉर्टर वर्ड्स। इंफॉर्मेशन को श्रिंक कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, छोटा कर दिया जाता है सिम्बल्स का यूज़ करके, एब्रीविएशंस का यूज़ करके या शॉर्टर वर्ड्स का। अब कई बार होता है दैट एक सेंटेंस है उसके लिए आप एक एब्रीविएशन यूज़ कर रहे हैं, बस मेक श्योर कीजिए अगर आप एक शॉर्टर वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसको नीचे लिस्ट में मेंशन कीजिए कि आपके उस एब्रीविएशन का मतलब क्या था। ट्राई नॉट टू एक्सीड 5 वर्ड्स इन एवरी हेडिंग एंड सपोर्टिंग पॉइंट्स। एक हेडिंग में 5 शब्दों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ट्राई टू कंप्लीट द नोट्स विद इन 5 to 4 हेडिंग्स। 5 to 4 हेडिंग्स आपके इनफ हैं एक टेक्स्ट के लिए। नोट्स शुड बी presented in a systematic manner that brings out the structure of the original text। ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है दैट अब लास्ट पैराग्राफ के नोट सबसे ऊपर बना दें और फर्स्ट पैराग्राफ के सबसे नीचे। तो एक पर्टिकुलर सिस्टम फॉलो कीजिए नोट मेकिंग में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ देखिए 9th पॉइंट आपका हेडिंग एंड सपोर्टिंग डिटेल्स आर नंबर्ड। आपकी जो हेडिंग्स हैं और उसके नीचे जो सब हेडिंग्स हैं उसको नंबरिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। और फाइनली लास्ट में जब आप नोट मेकिंग कर लें तो समरी लिखनी होती है आपको 80 वर्ड्स से ज़्यादा। अभी आप 50 to 80 का रेंज लेकर चलिए बिकॉज थोड़े चेंजेस हैं पैटर्न में, तो 50 to 80 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए समरी। अब समरी कैसे आपने लिखनी है वो आपको पता चल गया। टाइटल्स देख लीजिए, ये फॉर्मेट है। यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपका जो पैराग्राफ है उसे एक टाइटल दीजिए, वो ज़रूरी है। टाइटल आपने दिया, उसके बाद हेडिंग 1। सपोज़ आपके अनसीन पैसेज में 2 पैराग्राफ थे, तो आपने फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ा, उसका एक हेडिंग चूज़ किया जो इन्फॉर्मेशन को उस पैराग्राफ की इन्फॉर्मेशन के लिए करेक्ट हो, बिल्कुल अप्रोप्रिएट हो। तो आपने हेडिंग दिया 4 से 5 वर्ड्स का। ज़रूरी ये आप सेंटेंस फॉर्म में नहीं देना आपने हेडिंग, ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक सेंटेंस फॉर्म में दीजिए, इट शुड बी अ फ्रेज़। तो हेडिंग दिया आपने। अब उस पैराग्राफ में जितने और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको आपने सब हेडिंग्स में डालना है। अब उस सब हेडिंग्स की नंबरिंग जो मेन हेडिंग है उससे अलग होगी। आपने मेन हेडिंग को 1 नंबर दिया तो उसके सब हेडिंग्स को 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 ऐसे नंबरिंग देंगे। फिर सेकंड पैराग्राफ जो है उसे रीड कीजिए, उसे एक हेडिंग दीजिए। उसके बाद जो मेन पॉइंट्स हैं उस पैराग्राफ के उसको सब पॉइंट्स में लिखना है आपने 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। अब आपने नोट बनाते हुए कुछ अगर एब्रीविएशंस यूज़ किए, जैसे आपने एग्जाम्पल को ईजी लिखा, तो उसको नीचे आपने एक्सप्लेन करना है एक बॉक्स में कि ईजी मीन्स एग्जाम्पल, ETC मीन्स एक्सेट्रा, ये एंड सिंबल का मतलब एंड था। तो इस तरीके से लास्ट में की टू एब्रीविएशंस लिखना ज़रूरी होता है। अब ये एक पैराग्राफ आपको गिवन था, ये एक्सरसाइज है, मैं ये पोस्ट भी करूँगी तो आप पढ़ सकते हो। यहाँ पे देखिए आपके इस अनसीन पैसेज के 8 पैराग्राफ्स हैं, शॉर्ट पैराग्राफ्स हैं, ठीक है। आपको इस पे क्या करना है, नोट मेकिंग एंड समराइजिंग। तो आप फर्स्ट पैराग्राफ को अगर रीड करें उसमें से एक हेडिंग बनाना है जो कि इन्होंने बनाया, फिज़िकल चेंजेस इन बॉडी। अब ये देखिए फिज़िकल चेंजेस इन बॉडी है जो, ये कोई सेंटेंस नहीं है, इट जस्ट 4 वर्ड्स का एक ग्रुप है जिसे फ्रेज़ बोलते हैं। अब इस पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे, 1.1 स्ट्रेंथन्स इम्यून सिस्टम, 1.2 बूस्ट एनर्जी, 1.3 डिमिनिशेस पेन, अभी डिमिनिशेस की एब्रीविएशन यूज़ की है देखो इन्होंने, 1.4 प्रोटेक्ट्स फ्रॉम स्ट्रेस। ये फर्स्ट पैराग्राफ से इन्होंने निकाला। अब यहाँ पे 8 थे तो ज़रूरी नहीं है कि आप 8 हेडिंग्स बनाएं, आप ग्रुपिंग कर लीजिए। अब 8 को आप 3 ग्रुप्स में बांट सकते हो या 4 में बांट सकते हो। 4 में बांटोगे तो 2 पैराग्राफ्स के लिए 1 हेडिंग, अगले 2 पैराग्राफ्स के लिए सेकंड, अगले 2 के लिए थर्ड। 3 में बांटते हो तो मे बी आपका फर्स्ट हेडिंग के अंडर 3 आएंगे, सेकंड में 3 आएंगे, लास्ट में 2 आएंगे, एज़ योर विश। आपके जो हेडिंग्स हैं ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए, 5 से ओवर मत जाइए। अब यही इन्होंने जब नोट मेकिंग शुरू करी, ऊपर एक टाइटल दिया, लाफ्टर और प्राइसलेस मेडिसिन। उसके बाद 1, 2, 3 मेन हेडिंग्स बने, उनके अंदर सब हेडिंग्स बने। लास्ट में की टू एब्रीविएशंस दिया हुआ है, देखो इम्यून को शॉर्ट करके IMMNE। देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक नहीं काउंट की जाएगी अगर आप इसे बाद में एब्रीविएशंस में क्लियर कर देंगे कि IMMNE का मतलब इम्यून था। बट अगर आपने लिस्ट ऑफ एब्रीविएशन में ये नहीं डाला देन इट विल बी कंसिडर्ड एज अ ग्रामेटिकल एरर, योर स्पेलिंग मिस्टेक। डिमिनिशेस को हमने शॉर्ट करके DIMNSHS लिख दिया था। इंजॉयबल को
देखिए क्या किया, इसके बाद एंड के लिए हमने सिंबल यूज़ किया था। तो लास्ट में ये क्लियर करना ज़रूरी है कि इन एब्रीवेशंस का मीनिंग क्या था। तो इस तरीके से कुछ नोट्स बनते हैं। अगर समरी में देखिए, एक बहुत लंबे पैराग्राफ को 80 वर्ड्स के अराउंड उन्होंने शॉर्ट कर कर लिखा है। ये आपके खुद के वर्ड्स में हो तो बेटर होगा, क्योंकि एक लॉन्ग पैसेज को, एक 200 वर्ड्स पैसेज को आपको शॉर्टर करना है, मेन पॉइंट्स को लेना है और समरी लिखना है, जैसे कि आप किसी चैप्टर या पोएम की करते हैं। तो ये थी नोट मेकिंग। आई होप क्लियर है। आई विल बी पोस्टिंग 2 or 3 एग्जाम्पल्स, रीड इट, हैव अ गिस्ट ऑफ इट। अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क मी। Apart from that, I'll be providing one unsolved example, unsolved exercise. Solve it, attempt it, and do send your results. Do send your attempts to me.